सो हेलो गाइस, आज हम देखते हैं। आज हमारा जो दूसरा चैप्टर शुरू हो रहा है, तीसरा चैप्टर नंबर 3 है ये क्लास 12th का। तो हम इसको देखते हैं ना, मैट्रिक्स क्या है भैया। मैट्रिक्स को पढ़ने, मैट्रिक्स चैप्टर का नाम है, तो मैट्रिक्स को हम पहले जानेंगे मैट्रिक्स होता क्या है ना। तो मैट्रिक्स क्या है? एक ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे में लिखा जाता है। ये रेक्टेंगुलर एरे जो ये बना है, इसके अंदर में कुछ एलिमेंट्स लिखे होते हैं, कुछ फंक्शंस लिखे होते हैं। जो फंक्शंस होते हैं, जो एंट्रीज होती हैं, इनको क्या कहते हैं? एलिमेंट्स कहते हैं, जो भी नंबर्स लिखे हैं। और जो रेक्टेंगुलर एरे है, इसको क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो यही इसका जो है डिफिनीशन भी कह रहा है। डिफिनीशन क्या कह रहा है? अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। मतलब रेक्टेंगुलर, एक ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे होगा नंबर और फंक्शन का, उसे ही क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ फंक्शंस, जो फंक्शंस और नंबर्स हैं उन्हें क्या कहते हैं? एलिमेंट या एंट्री कहते हैं मैट्रिक्स की। ये जो अंदर में जो कुछ भी लिखा है, इसको क्या एलिमेंट और या एंट्री कह सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको डिनोट करते हैं किससे? कैपिटल लेटर से। हरदम क्या होगा? मैट्रिक्स अगर आपसे कुछ भी कही जाएगी, मान लीजिए सी मैट्रिक्स है, तो वो क्या हरदम कैपिटल में लिखा जाएगा। ठीक है, तो बेसिक से हमको जानकारी यहाँ पर लेनी है। आज यहाँ पर इंट्रोडक्शन क्लास ही होगी, इंट्रोडक्शन में ही हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सी क्लास, सी कह रहा है कोई भी मैट्रिक्स होगी जो, उसको जब डिनोट किया जाएगा तो क्या कैपिटल लेटर में डिनोट किया जाएगा। तो अब जैसे आप पूछा जाएगा कि भाई रो और कॉलम क्या होते हैं ना। रो और कॉलम कई लोगों को नहीं पता है। तो भैया जो ऊपर वाले जो मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल मतलब जान रहे हैं आप? सीधी। ठीक है, और जो नीचे की तरफ जो सीधी जाती है वो क्या है हमारी? अब देखो, ये जो हो गए हॉरिजॉन्टल, ये क्या हो गया? वर्टिकल। ठीक है, समझ रहे हो? तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अगर हम ठेठ अवधि में बोले ना, तो इसको क्या कहते हैं? बेंड। इसको क्या कहते हैं? खड़ा। तो खड़ा और बेंड। तो खड़ा क्या हो गया हमारा? ये हो गया वर्टिकल लाइन। ठीक है, और बेंड क्या हो गया हमारा? हॉरिजॉन्टल लाइन। तो बेंड को हम क्या कहते हैं? रो कहते हैं। जो बेंड एलिमेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे रो होते हैं। यानी क्या हॉरिजॉन्टल लाइंस में जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? रोज एलिमेंट कहलाते हैं, रो के एलिमेंट कहलाते हैं। और ये क्या हो गए? जो सीधे सीधे यानी कि वर्टिकल लाइन में है, उन्हें क्या कहेंगे? कॉलम्स के एलिमेंट कहेंगे। जिसको ना समझ में आया हो आप कमेंट में भेज सकते हैं, हम फिर से इसको समझाने की कोशिश करेंगे। वैसे तो मैं कोशिश पूरी तरीके से किया हूँ, आपको हमारे हिसाब से पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मैट्रिक्स का तो डिफिनीशन आपको समझ में आ ही गया होगा। तो अब हम चलते हैं ऑर्डर क्या होता है मैट्रिक्स का। ठीक है भैया, ऑर्डर क्या होता है मैट्रिक्स का? अब इसको समझने के लिए पहले देखते हैं क्या है। अ मैट्रिक्स हैविंग m रोज एंड n कॉलम्स। भैया कोई मैट्रिक्स है, उसके पास m रो हैं और क्या है? n कॉलम्स हैं। तो उसका ऑर्डर निकालने के लिए क्या करेंगे हम? जो नंबर ऑफ रोज हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, दोनों में क्या कराएंगे? मल्टीप्लाई कराते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने हैं? 1 2 3। क्या है? 1 2 3। ये क्या है? कॉलम है। और रो कितने हैं? 1 2 3। क्या है? 1 2 3। अब ये देखो हॉरिजॉन्टल कितने? 1 2 3, ये हो गए। वर्टिकल कितने? 1 2 3, 3 हुए ना। तो क्या हुआ? ये 3, तो हमारे कॉलम हो गए। 3 क्या हो गए? हमारे रो हो गए। दोनों हम गुणा कराएंगे तो क्या हमारा आता है? ये ऑर्डर हो जाता है हमारा। तो कितना ऑर्डर होगा इसका? 9 ऑर्डर होगा। इसको क्या कहते हैं? 3x3 का ऑर्डर। 3x3 की ये मैट्रिक्स है, ये कह सकते हैं। ठीक है, तो यही होता है हमारा ऑर्डर। अगर ऑर्डर आपको समझ में आ गया होगा तो आप वहाँ पर रेड हार्ट भेज सकते हैं हमारे पास। ठीक है, तो ऑर्डर आपको हमारे हिसाब से समझ में आ गया होगा। डेफिनेशन जो भी हैं आप उसको लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ पूरी तरीके से, आप इसको लिख कर लीजिए यहाँ से ही। और ना लिख पाएँ आप कमेंट में भेजेंगे तो मैं इसकी नोट्स भी आपको अवेलेबल करा दूँगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे की तरफ। तो अब हम चलते हैं जैसे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की क्या होती हैं? टाइप क्या होते हैं मैट्रिक्स के? भैया मैट्रिक्स अभी तक आपने पढ़ा और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैट्रिक्स के टाइप्स क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो भैया पहला टाइप क्या होता है हमारा? कॉलम मैट्रिक्स।
अब ये कॉलम मैट्रिक्स होता है। कॉलम क्या होता था? कॉलम क्या, जो वर्टिकल लाइन में चलता था उसी को कॉलम कहते थे ना। तो भैया कॉलम का एग्जांपल आप देख सकते हैं, क्या वर्टिकल में जो भी मैट्रिक्स चलेगा, और क्या है, सिर्फ कॉलम एलिमेंट ही होने चाहिए, सिर्फ एक ही कॉलम होना चाहिए, सिर्फ एक कॉलम होना चाहिए, रो एक भी नहीं होनी चाहिए, रो एक होनी चाहिए बस। आप समझ रहे हैं ना? समझने की बात समझिए क्या है, क्या तो मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, पहले ये तो समझो आप। तो समझ क्या रहे हैं, चलते हैं। या कॉलम क्या होता है और मैट्रिक्स, कॉलम क्या है, ये है, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल जो चलता है उसको क्या कहते हैं, रो कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कॉलम, एक ही तो कॉलम है यहाँ पर, एक ही कॉलम होना चाहिए, ठीक है। तो एक ही कॉलम है ना, और क्या है, रो कितने हैं, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, चार रो हो गए। रो कितने भी हो सकते हैं, बट कॉलम क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। तो एक हमारे पास कॉलम है, ठीक है। अब जैसे इन जनरल में क्या कहते हैं, कोई भी ए मैट्रिक्स है वो क्या होगा, m क्रॉस n 1 का होगा। m क्रॉस 1 का किस लिए, क्योंकि कॉलम तो भैया हमारे पास एक ही होगा। कॉलम अगर एक होगा तो रो कितने भी हो सकते हैं, रो यानी कि m टाइम्स, ठीक है। रो की नंबर ऑफ रोज को हमने क्या माना था, पहले m माना था, तो इसीलिए हम क्या करें, वो n की जगह हमने क्या रखा है, कॉलम एक ही होना है तो m इंटू 1, ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा, m इंटू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं फिर रो मैट्रिक्स, अब दूसरे टाइप्स के बारे में पूछते हैं। तो रो मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। तो रो मैट्रिक्स के भैया, रो मैट्रिक्स क्या है, किसी भी मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स तब कहेंगे जब उसमें क्या हो, एक ही रो हो और कॉलम कितने भी हो जाएं। कॉलम कितने मतलब 1 2 3 4, 4 कॉलम है, पर रो कितने, रो एक ही है, तो एक रो है और 4 कॉलम है। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स कहते हैं। मतलब कॉलम कितने भी हों बट रो एक ही होना चाहिए। तुम्हें ध्यान देना है, अगर कॉलम मैट्रिक्स है तो क्या, कॉलम एक होगा, और अगर रो मैट्रिक्स है तो रो एक होगा, ठीक है। तो जनरल में हम इसको क्या कह सकते हैं, बी आई है 1 इंटू एम। भैया अब देखो, तुम कोई भी मैट्रिक्स होती है वो क्या होती है, वो कोई भी मैट्रिक्स होती है वो क्या होती है, एम क्रॉस एन ऑर्डर होता है उसका, ठीक है। तो एम क्रॉस 1 एन होता है। अब भैया यहाँ पर नंबर ऑफ, ये क्या है, ये आपका है नंबर ऑफ, क्या है, रोज है, ठीक है। और ये क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स है, ठीक है। भैया कॉलम्स वाले में एक कॉलम होता है, और ये कितना होता है, ये कितने भी हो सकते हैं, तो एम इंटू 1 का मैट्रिक्स बनता है, मतलब ऑर्डर बनता है। और जब वही रोज एक हो जाते हैं और कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं, तो 1 इंटू एन ऑर्डर बनता है रो मैट्रिक्स का। समझ में आया ना? इस बात को मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं आगे की तरफ। तो स्क्वायर मैट्रिक्स, अब ये टॉपिक जो है बहुत ही अच्छा टॉपिक है, अगर आप समझेंगे बहुत ही अच्छी दृष्टिकोण का एक टॉपिक है, बहुत ही अच्छी चीज़ें से अगर आप इसको समझ सकते हैं ना। तो कहते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की संख्या क्या है, बराबर, यानी कि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसे क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। भैया हम देखते हैं, जैसे इसमें 3 रो हैं और 3 ही कॉलम हैं, जैसे आप देख सकते हैं 1 2 3, ये क्या है, कॉलम है। 1 2 3, ये क्या हो गया, रो है। तो 3 रो हैं और 3 कॉलम हैं, 3 क्रॉस 3 की क्या हो गई, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। अब जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स को हम क्या कह सकते हैं, जैसे m इंटू एम की कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसको ऑर्डर m का कह सकते हैं, ठीक है। तो उसका ऑर्डर क्या होगा, m होगा। तो चलते हैं, अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है भैया। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, बट उसकी कंडीशन है, क्या कंडीशन है, ए आई जे हमारा क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए, और आई जो है वो 0 जे के बराबर नहीं होगा। तो आई अगर जे के बराबर हुआ तब वहाँ पर कोई भी एलिमेंट हो सकता है, जहाँ पर आई जो होगा वो जे के बराबर नहीं है, वहाँ पर जो भी एलिमेंट होंगे वो हमारे क्या होंगे, 0 होंगे। तो हम देखते हैं भैया, देखो कोई भी मैट्रिक्स होता है डायगोनल, जैसे मैं डायगोनल की तरफ चलता हूँ, यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए
तो भैया क्या होता है A11 A12 A13 3 क्रॉस 3 की ले रहे हैं मैट्रिक्स, तो A21 A22 A23 A31 A32 और A33, ठीक है हुआ। अब इसको समझने के लिए क्या करेंगे, हम कह रहे हैं कि क्या कह रहा है I बराबर J नहीं होना चाहिए। ये पहला जो होगा वो जो है ये I होता है, ये जो दूसरा होता है इसको क्या कहते हैं J कहते हैं। जब I और J क्या होंगे बराबर होंगे तब वो एलिमेंट जो होंगे कोई भी हो सकता है, बट जब ये दोनों जो हैं बराबर नहीं होंगे तो वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा। ये क्या हो गया, डायगोनल एलिमेंट्स। तो वही एग्जांपल मैंने दिया है, जैसे कोई एग्जांपल हो गया। अब डायगोनल एलिमेंट में क्या हो गया कि डायगोनल एलिमेंट जो होंगे वो सेम हो या ना हो, डायगोनल एलिमेंट हमारे जीरो नहीं होंगे और सारे के सारे एलिमेंट जो होंगे वो हमारे जीरो होंगे, ठीक है। तो स्केलर मैट्रिक्स इसी का एक पार्ट होता है। तो उसको स्केलर को मैंने और ज़्यादा डिफिनेशन ना लिखाने के बजाय इसको ऐसे ही समझाने की कोशिश की है। तो स्केलर क्या होता है, स्केलर में एक कंडीशन होती है कि भैया जो हमारे डायगोनल एलिमेंट होंगे वो सेम होंगे, डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे वो सेम होंगे, बट उसमें एक कंडीशन है वो एक के बराबर नहीं होंगे। जो भी हमारे मतलब डायगोनल एलिमेंट होंगे वो एक के बराबर नहीं होंगे, एक से भैया बड़े होंगे, तभी एक से तो बड़े होंगे और जीरो तो होंगे नहीं, क्योंकि भाई ये डायगोनल एलिमेंट्स है तो क्या है ये जीरो होंगे नहीं। तो ये तभी हमारा क्या आएगा, स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी इसी का पार्ट होता है, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स के ही है। तो इसमें क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वन होते हैं, सिर्फ वन होते हैं। तो वन अगर डायगोनल पे आ रहा है तो क्या आइडेंटिटी, वन के अलावा कोई भी सेम एलिमेंट अगर तीनों डायगोनल पे आ रहे हैं तो क्या होगा हमारा स्केलर। और अगर कुछ भी एलिमेंट आ रहे हैं डायगोनल पे और सारे जीरो हैं तो वो डायगोनल तो है ही। तो डायगोनल एलिमेंट इन तीनों को ही हम क्या कहेंगे, डायगोनल एलिमेंट ही कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स ही कहेंगे, ठीक है। तो आगे की तरफ चलते हैं। तो आगे की तरफ क्या है, जीरो मैट्रिक्स है भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, ठीक है। तो जीरो मैट्रिक्स क्या है, जीरो मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसको हम जीरो मैट्रिक्स कब कह सकते हैं, जीरो मैट्रिक्स कब कह सकते हैं, जब उसके सारे एलिमेंट क्या हो, जीरो हो जाएं। अब भैया एक एलिमेंट इसमें है तो वो भी जीरो है, इसमें 4 एलिमेंट हैं वो भी जीरो हैं, इसमें 6 एलिमेंट हैं वो भी जीरो हैं। और इसको किससे, ओ से डिनोट किया जाता है, इसको क्या कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स कहते हैं, ओ या जीरो, इसी से हमको क्या कहते हैं, डिनोट करते हैं जीरो मैट्रिक्स को। ओके, समझ में आया। आगे की तरफ चलते हैं। क्या इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को हम इक्वल कब कहेंगे, दो मैट्रिक्स कब हमारे इक्वल हो सकते हैं, जैसे ए बराबर ए आई जे और बी आई जे कब इक्वल होंगे, इनके लिए कंडीशंस हैं। तो दो कंडीशन क्या है, पहले तो बेटा वो क्या होने चाहिए, सेम ऑर्डर के होने चाहिए, क्या होने चाहिए, सेम ऑर्डर। और दूसरा एलिमेंट क्या है, दूसरा है ईच एलिमेंट, जो ए का सभी एलिमेंट जो होंगे ए के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, कॉरस्पॉन्डिंग यानी क्या, इसका A11 उसका B11 दोनों बराबर होने चाहिए, इसका A12 इसका B12 बराबर होने चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसको कहते हैं, ठीक है। तो मतलब कॉरस्पॉन्डिंग क्या, सामने सामने के एलिमेंट जो ए दो है तो ये बराबर ये बराबर ये बराबर ये बराबर ये बराबर। तो क्या है ना, इसमें देखो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। तो क्या करा, सामने सामने के एलिमेंट बराबर होने चाहिए, उस पोजीशन के एलिमेंट होंगे वो हमारे बराबर होने चाहिए, तभी हम उनको क्या कहेंगे, इक्वल मैट्रिक्स कहेंगे। अब जैसे हम देख सकते हैं 2 है, 3 है, 0 है, 1 है, ये है। अब इसी के हम सामने लिख देते हैं 3 है, 2 है और 0 है और 1 है। क्या ये दोनों बराबर होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि क्या कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो बराबर नहीं हो रहे हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या, यानी कि 2 के स्थान पे यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 होना चाहिए था और यहाँ पर 3 के स्थान पे 2 है, तो ये क्या है, इक्वल मैट्रिक्स नहीं है।
बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 2 के स्थान पे 2 है, 3 के स्थान पे 3 है, 0 के स्थान पे 0 है, 1 के स्थान पे 1 है, तो ये इक्वल मैट्रिक्स कहलाएंगे। ठीक है, तो आगे की जो है वीडियोज़ आपको कल मिलेंगी, और मैं कॉन्सेप्ट मैंने आज यहाँ पर पूरा बता दिया है। इसके आगे भी कई कॉन्सेप्ट्स हैं, बट इसके बाद आपकी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस लग सकते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी लग सकती है, तो इसके बाद मैं फर्स्ट एक्सरसाइज लगवाऊंगा और फिर हम मिलेंगे इसके बाद एक्सरसाइज की वीडियो लेकर। उसके बाद हम पढ़ेंगे आगे के इंट्रोडक्शन क्लासेस। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस पर थोड़ा सा मैसेज कर दीजिएगा कि कोई कहाँ पे दिक्कत आ रही है। तो धन्यवाद।